पूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को किल से भी पूजा नहीं जाता। और जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम के हैं भक्त ये तो जानती दुनिया, विभीषण राम के है भक्त ये तो जानती दुनिया। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो हम यश अपयश की कामना को छोड़कर राष्ट्र प्रेम में निमग्न हो जाएं, देश प्रेम में निमग्न हो जाएं, सनातन प्रेम में निमग्न हो जाएं, तो सुनिश्चित रूप से बात बनी रहेगी। आइए यह मंच स्वामी जी को सादर समर्पित करता हूँ और वीणा पाणी से निवेदन करता हूँ संत स्वागत में माँ ललिता की स्वार्थ है तू मांगू यदि देना माँ कदापि नहीं, स्वार्थ है तू मांगू यदि देना माँ कदापि नहीं। और जगहित हूँ याचक माँ भवानी बर दीजिए, जगहित हूँ याचक माँ भवानी बर दीजिए। और भक्तों के त्रिताप ताप और सारे सब नसाए जाएं, भक्तों के त्रिताप ताप और सारे सब नसाए जाएं। और स्वामी जी की वाणी मृदुतानी कर दीजिए, और स्वामी जी की वाणी मृदुतानी कर दीजिए। स्वागत श्री स्वामी जी। श्री राधे श्री पाठी जी महाराज अभी अभी जिस दिव्य वाणी का आनंद ले रहे थे, सरस संशोधित और बहुत ही कल्याणप्रद मार्गदर्शन श्रद्धेय अशोक सरस जी महाराज, मृदंगाचार्य भैया रजनीश मिश्र जी, विनीत जी और मंचस्थ हमारे समस्त अंग संग समुपस्थित सुधी श्रोता वृंद, भक्त वृंद, मातृ वृंद, बाल वृंद, वृंद वृंद, आइए सब लोग दो चार बार भगवान नाम उच्चारण करें। आज इसीलिए कथा खूब सुने, खुला टाइम है सरस जी के लिए। और ये तो ईमानदारी की बात बताएं, हमारे मंचों के ये पितामह भीष्म है वास्तविकता में। मानस का ऐसा संशोधित और सरस मार्गदर्शन बहुत कम मिलता है। ये भगवान की अलौकिक कृति है और हमारे वितान के नवरत्नों में से एक विशेष रत्न है। मैं कोई भी विशेष अनुष्ठान करता हूं तो उसके अधिकृत संचालक हमारे त्रिपाठी और अधिकृत व्यास मानस मनीषी के स्वरूप में सरस जी महाराज, ये सब महापुरुष है हमारे इस जीवन के संचालक है। इनकी वाणी हमारी खुराक है और ये सब हमारा आत्मबल है और आप सब हमारी ऊर्जा है। हम सब कुछ पितान बना लें, बढ़िया व्यास बुला लें, और यदि आप नारायण की उपस्थिति न हो तो हम लोग ऊर्जावान नहीं हो सकते। इसलिए श्रोता हम सबकी ऊर्जा है और बिना ऊर्जा के बल्ब किस काम का। अगर ये ऊर्जा ना इसमें आवे तो ये सब व्यर्थ ही तो है। तो इसलिए आप सब ऊर्जा हैं। आओ, यद्यपि बहुत श्रमित हूं, हमारे दुबे जी कह रहे हैं बस ये कार्यक्रम निपट जाए और आपको विश्राम की आवश्यकता है। ईमानदारी से बात बताता हूं, विश्राम तो सब लोग कहते हैं, ये हमारे मन में तो बस एक ही आता है, आखिरी विश्राम होना चाहिए जब हो, तब श्वास है तब तक बस इसी तरीके से नाम नाम के सहारे जुड़े रहें, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आओ सब लोग मस्ती से गाओ। कथा आप श्रवणी कर चुके हो, धीरे धीरे हम लोग आरती प्रसाद की ओर चलें। हमारी टीम बहुत सक्रिय है,
इनसे इतना श्रम पड़ता है, ये सब रात भर नहीं सोते, कोई रात भर नहीं सोता। यद्यप हमारे यहाँ जो परिक्रमा करने आए वो बड़े लाभ में, जो हमारे यहाँ आए हैं सब अतिथि अभ्यागत, उनको खूब बढ़िया खाने को, खूब सोने को खूब मिलता है। लेकिन आपके उस सोने के मूल में हम ही लोग तो हैं। हम लोग न जगे तो आप कैसे नारायण सो में इतनी निर्भय नींद ले कैसे? तो उसमें इन सब की ऊर्जा सतत कार्य कर रही है। हमारे भैया सुमंत शुक्ला बहुत ही तत्परता से अन्नपूर्णा भंडार को संभाल रहे हैं। आज कोई मुझसे कह रहा था, महाराज ये लोग विश्राम कब करते हैं? हम कहिए हनुमान एंड कंपनी है, उनका तो संकल्प है राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। मैं बहुत निश्चिंतता से इस कार्यक्रम को, अथवा जो भी जहाँ कहीं कार्यक्रम होते हैं, मैं किसी चिंता में कार्यक्रम नहीं करता। बड़ी निश्चिंतता से कार्यक्रम होते हैं, उसके मूल में सब विश्वास का ही स्वरूप है। आइए सब लोग मस्ती से गाइए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सच्चिदानंद भगवान जय जय हो। अभी आप श्री हनुमान जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानुम
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। बोले रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या गजब डिग्रियां हैं हनुमान जी के पास, अतुलित बल धाम। लेकिन हनुमान जी के जीवन में अगर कुछ नहीं है तो अहंकार नहीं है। बहुत निवेदन को कथा आप सुनी चुके हो, थोड़े से सूत्र के साथ आरती। जीवन में कितनी भी आपको सफलता मिल जाए, अनुभव कीजिए, जिस बिंदु पर आपको सफलता मिलेगी उस बिंदु पर अहंकार स्वाभाविक है। बिना अहंकार के बच नहीं सकता। संपूर्ण वैदिक काल और संपूर्ण हमारा जो पौराणिक काल है, इस काल में केवल एक ही व्यक्तित्व है जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति के पश्चात निरंकारी है, जिसके जीवन में अहंकार नहीं है। मेरे भाई बहनों, गीता का एक सिद्धांत है, साधना के परिक्षेत्र में जीव को संपूर्ण सफलता उसी समय प्राप्त होती है जब जीव ये समझ जाता है कि अहम कर्ता, यानी मैं करता नहीं हूं। बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया भगवान ने संपूर्ण सिद्धियों का, संपूर्ण बलों का और संपूर्ण जीवन का ह्रास नाश उसी समय हो जाता है जिस समय जीवन में अहंकार का प्रवेश होता है। वस्तुतः शास्त्रों का उद्घोष है, भगवान गोविंद जी का प्रमाणित आदेश संदेश उपदेश है कि जीव करता नहीं है। फिर करता कौन? हम लोग छोटा सा एक प्लाट लेते हैं तो सब संबंधों को सूचना देते, आज लखनऊ में प्लाट ले लिया है, तो बड़ा सुगम। उस सूचना देने के मूल में क्या है? मूल में है अहंकार। और भगवान कहते हैं ये अहंकार ही विनाश का मूल कारक है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के पास गए और भगवान से पूछा, ये संसार किसने बनाया? सरकार आपने? भगवान ने दोनों हाथ उठा के कहा, जी नहीं, मैंने नहीं बनाया। फिर ये संसार बना कैसे? तो भगवान ने कहा कि इस रहस्य को प्रकृति बता सकती है। नारद जी प्रकृति देवी के पास गए और कहा, ये संसार कैसे बना? प्रकृति ने कहा, ये संसार मैंने नहीं बनाया। तो बोले, फिर ये बना कैसे? बोले, हाँ, इतना पता है कि ये मेरे 3 गुणों से संचालित होता है। थोड़ा हाँ, दिल दिमाग पर जोर देंगे, केंद्रित करेंगे मन को, तब बात समझ में आएगी। जो आज सरस जी ने आपको दृष्टांत दिया, इसका मूल सिद्धांत कहाँ है? तो नारद जी से प्रकृति ने कहा कि मैंने नहीं संसार बनाया। भगवान बोले, मैंने नहीं बनाया। तो फिर ये संसार बना कैसे? अंततः इस रहस्य को भगवान ने अर्जुन के सम्मुख रखा और क्या बोले कि प्रकृते क्रियमाणानि
प्रकृति के 3 गुणों से ये संसार संचालित होता है। आज हमारे हिंदू समाज में एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग व्रत बहुत करते हैं, तीर्थ बहुत करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी आस्था रखते हैं। ऐसे ही कोई बैठा हो जो गुरुमुखी ना हो, सब कंठी पहने घूम रहे, लेकिन किसी व्यक्ति को साधना करने का आज तक समय का ज्ञान नहीं हुआ। साधना का समय क्या है? प्रकृति के कितने गुण हैं? प्रकृति के कितने गुण हैं? उंगली उठा तो हम जान जाएंगे। एक तो 5 उठा रहे हैं देवता, देखो तुरंत ही सब लिप जाता है। पीछे उठाए कई लोगों ने 3। अभी अभी आपने सुना है, सुना करो मन से। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और, पढ़ा करो कभी, सत्वगुण, रजोगुण और। अब ये बताइए कि सत्वगुण पृथ्वी पर कितने समय तक रहता है? बिना सत्वगुण में साधना कभी भी सिद्धावस्था क्या सफलता की ओर भी साधक को नहीं ले जाएगी। केवल 3 घंटे 33 मिनट इस पृथ्वी पर सत्वगुण रहता है। कब से? धन्य खुशी राम तुम्हारी जय हो। थोड़ा 10-5 मिनट सुन लीजिए, फिर उसके पश्चात आरती करें। सत्वगुण पृथ्वी पर 3 घंटे 33 मिनट रहता है। ये प्रारंभ कई बजे होता है? सत्वगुण का शुभारंभ कई बजे से होता है? बोला करो, बोला करो, थोड़ा कुछ बोल दिया करो ना। कुछ आवे समझ में तो गाली बोल दिया करो मुझे, कहां से बैठ गया। 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक सत्वगुण पृथ्वी पर रहता है। यानी इस 3 घंटे 33 मिनट के काल को बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ये विशुद्ध सत्वगुण है। अब अगर आपको मन बुद्धि चित्त तीनों भजन में लगाना है, परमात्मा में लगाना है, उसे समझना है, तो आपके 3.5 घंटे साधना करनी ही, जोर से बोलो, करनी ही। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 3 बजे उठ जाते हैं? यहाँ की नहीं कर, अपने घरों के बताना। यहाँ तो दिन भर सोते हैं, और जब तक सत्संग चलता तब तक कई सोते हैं, और जब हम लोग यहाँ से जूझ के जाते हैं तब उनका परिक्रमा का समय हो जाता है। फिर इतना हुड़दंग मचाते हैं कि जो बेचारे गए हैं उनको तो सोना हराम कर देते हैं। ईमानदारी से बताओ, ये साधना है कि साधना में बाधा है? बोलो बोलो बोलो, बाधा है ना? तो ना करो तो अच्छा है। भोजनधारी हो तुम्हारी जय हो। मैं निवेदन सुनो, हमारी आपकी ही नहीं, बड़े बड़े उत्कृष्ट साधकों की समस्या है कि ये मन साधना में लगता, जोर से बोलो, साधना में लगता। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से लगाना चाहते हो? हाथ उठा। हाँ, जो ईमान लगेगा, मन के बाप की औकात नहीं ना लगे। लगाना चाहते हो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? 3 बजे जगना पड़ेगा। आप बड़ी समस्या, बिटिया कह तो रही हो, जग नहीं पाओगे, गारंटी हमारी, जग नहीं पाओगे। आज अनुभव की बात थोड़ी सी, जो बीता है उसको मैं शेयर कर रहा हूं। आज प्रवचन कथा नहीं, कथा होगा। सुनो, हनुमान जी बनना ऐसा कोई सस्ता खेल है क्या? अभी हम लोगों का सत्संग हो रहा था, ये मैं समझिए सब अहरे गहरों की सभा है ना। यहाँ कौन कितना बड़ा रत्न बैठा है। बड़े बड़े महापुरुष, हम तो यही समझते हैं 88,000 ऋषि सब यहाँ प्रकट होकर के बैठे, कोई कम नहीं है।
अभी जिनको आप देखते हो दिन में मस्ती से नाचते हैं, अरे इनके जीवन में नाचने का प्रमाण पत्र इनको मिल गया है। ऐसे थोड़े नाचते हैं, ये भगवान के आहा बड़े परम निष्काम भक्त हैं। और ये दोनों पति पत्नी आहा क्या आनंद लेते हैं साहब। कहीं भागवत हो, कहीं भजन हो, कहीं सत्संग हो, वहां तो जाते ही जाते हैं। और अपने घर पे प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस का बहुत बढ़िया सत्संग अनुष्ठान कराते हैं अपने घर में। हाँ, हमारे यहाँ इस सभा में कोई ऐरा गारा नहीं, आ ही नहीं सकता है। कान खोल के सुन लो, बड़ी बड़ी विभूतियां हैं साहब। और ये गृहस्थी है, ये गृहस्थी बाबा है। हाँ, 2 पुत्र हैं और शायद 3 पुत्रियां हैं, इतने ही तो हैं, 5 प्यारे। और गजब तो बात यह है कि अपने घर में ही रामलीला भी, रासलीला भी, और माता रानी के जो 9 देवियों के 9 दिवस होते हैं, अपने घर में ही सब नव स्वरूप तैयार करके इतना भव्य घर में आयोजन करते हैं। इनके घर को मैं वृंदावन कहूं, अयोध्या कहूं या कुछ और कहूं, मेरी समझ से परे है। इन गृहस्थियों का परिचय दे रहा हूं आपको। और सुन लीजिए, इनके ज्येष्ठ पुत्र भी यहां बैठे हुए, इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी हैं, और ऐसा बढ़िया पोतना का रोल करते हैं, गजब। हाँ, जरा उठाइए प्रोफेसर साहब, हाथ उठाइए, ये देखो ये बैठे, खड़े हो जाए, 1 मिनट खड़े हो जाओ। अरे गजब, जरा उधर भी दर्शन दे दो, ये ऐसे देवता है। लोग कहते साहब हमें सिद्धि नहीं मिलती, ये ऐसे इन्होंने दौड़ा करके सिद्धि ले ली, दौड़ा करके गृहस्थी में होकर के भगवान का भजन गाते 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 ऐसे सिद्ध हुए कि तिम सुख संपत्ति, पूरा सूत्र इनके जीवन में लागू होता है। अज भी नहीं बुलाए धर्मशील पर संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील परिजाई सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील परिजाई निवेदन। तो अगर आपको मन भगवान के भजन में, गुरु के दिए मंत्र में लगाना है, तो आपको 3 बजे जगना पड़ेगा। अब 3 बजे जगने के लिए करना क्या पड़ेगा? अगर एक काम कर लो तो 3 बजे आंख 100% खुल जाएगी। करोगे ना? तो शाम का भोजन बंद कर दो, बंद करो। तुम 3 बजे की बात कर रहे हो, अगर 2 बजे ना खुल जाए तो फिर प्यारे जो है, बीता है तब कह रहा हूं। 5 वर्ष तक साधना काल में हम लोगों को शाम को भोजन नहीं मिलता था, और उस समय बाल्यावस्था, भूख ऐसी लगे कि कंडा पत्थर सब कुछ जो मिले उसी को चबाए जाए, और शाम को नहीं मिलता था। शाम को बयारू मिलती थी साहब, बयारू जानते? मूंग की दाल का पानी आधा लीटर। हमारे यहाँ तो ढाबे वाली दाल बनती है, कोई बता रहा था कि हमारा ढाबा फेल है, ऐसी दाल बनती है, डकार ले तो ही गई। मैं कहूं वो आधा किलो हींग लिखी आई गई कहां? सुनो,
आधा लीटर मूंग का पानी। हमारे यहाँ दाल आश्रमों में नहीं बनती, बैकुंठी बनती है। बैकुंठी खाई? बैकुंठी बनाई आपने कभी? रेनू बनाई? नहीं बनी। हम बताएं, जब मेहमान न जाए 2-4 दिन तो फिर तुम बैकुंठी बनाओ शाम को, और जिस दिन फूफा जीजा बहनों ही आए उस दिन जरूर बनाना। खिला दो एक बार, उनके पितरों की औकात नहीं जो दोबारा तुम्हारे घर की ओर निहार जाए। कैसे बनती जानते? 5 लीटर जल को उबाला जाता है और 5 लीटर में 250 ग्राम मूंग की दाल डाली जाती है और इतना कस के उबालो, इतना कस के उबालो, जब दाल का द्यूल पता न चले कहां चला गया, डुबकी लगाओ द्यूल ढूंढे न मिले, तो समझ लो बैकुंठी तैयार है। 4-5 दाने जीरे के, देसी गाय का घी अगर कहीं 4-6 बूंद मिल जाए, गरम करके उसमें तड़का मार दो और मेहमान को भर के कटोरा परस दो और कहा पाओ बैकुंठी, मेहमान तुम्हारा घर सदा के लिए छोड़ जाएगा। बैठो बेटा, आपकी जय हो। ऐसे उस मूंग की दाल का हम लोगों को आधा लीटर प्यारे जो है जल मिलता था। और सुनिए, बैठ जाओ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। और मुश्किल से 1 सेब या केला मिलता था और वही पा करके हम लोग 12 बजे सोते थे और 2 बजे अपने आप एकदम चंग से आंखें खुल जाती थी, लगता था नींद कई महीनों से नहीं आई एकदम। और 3 बजे उठ करके हमारे यहाँ साधना के लिए एक सूत्र मिलता था, 3 बजे ध्यान करो, करिए 40 दिन अनुष्ठान। मन के बाप की औकात है जो आपके पास ना रहे। 3 बजे उठ करके पड़ोसी सो रहा है तो उसको सोने दीजिए। 3 बजे उठिए, आलस से ज्यादा लग रहा है तो पंचा दो, 5 स्थानों को गीला करो, हाथ, पैर और मुख, और उसके पश्चात बढ़िया सिद्धासन से ये मुद्रा बनाओ, घुटने के आगे हाथ निकालो, बड़े प्रेम से ध्यान करो। किसका ध्यान कीजिए? अपने गुरु का, परमात्मा का। विराट ब्रह्म का है परमात्मा, आकाश आपका सर है, पृथ्वी कमर है, पाताल चरण है, चारों दिशाएं 4 भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, जितने वनस्पतियां पेड़ पौधे रोमकूप हैं। ऐसा भाव बना करके जो 40 दिन तक उस विराट ब्रह्म का ध्यान करता है, उसका मन अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन को खूब पता है 3 बजे रात को मिश्री की कोई दुकान खुली होगी, कहाँ जाएगा चाट पकौड़ी खाने। मन ये भी जानता है कि 3 बजे रात को न मित्र जग रहा होगा न शत्रु जग रहा होगा। भजन के समय मन ये 2 ही जगह जाता है, या तो जिससे आपका प्रेम हो उसके पास जाएगा, या जिससे आपका बैर हो उसके पास जाएगा। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, है ऐसा? यदि ऐसा है तो आपके द्वारा किया गया भजन वो आपके पास नहीं रहेगा। यदि मित्र का इस समय चिंतन हो गया तो मित्र के कोष में चला जाएगा, और शत्रु का अगर चिंतन हो गया तो आपका भजन शत्रु के पास जाएगा और वो बलवान हो जाएगा, और आप कभी उस पर विजय श्री नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उस ध्यान का समय बताया गया है कि 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान करो। बच्चे, परिवार, पत्नी सो रहा है तो सोने, पति सो रहा है तो सोने। आप 1 घंटे ध्यान के लिए अपने को व्यवस्थित कर लें। मेरे भाई, 1 घंटे ध्यान का समय है। 3 से 4 और 4 से 5 फिर सफाई का समय है। अपने जिस आवास में रहते हो उस आवास की सफाई, फिर जिस शरीर में रहते हो उस शरीर की सफाई, जिस मंदिर में जाते हो उस मंदिर की सफाई। ये 4 से 5 1 घंटे सफाई अर्थात स्नान का समय है। 5 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए। अब बचा कितना? 1 घंटा 33 मिनट। 6 बजे विश्राम दे दो। 5 से 6 बजे 1 घंटे गायत्री का जप करो। कितने लोग गुरुमुखी बैठे हो? हाथ उठाओ। जो गुरुमुखी से प्रमाणित हैं। कई बजे भजन करते हो?
माला कै बजे चलाते हो? अरे तभी तो आप यहाँ बैठे हो। जब आप 4 बजे ना बैठ करते भजन तो यहाँ हमें कैसे दर्शन होते आप? 5 से 6 बजे तक जप का समय है, मंत्र जप का समय है, मंत्र जाप। बिना मंत्र जाप के कोर्स के पूर्ण हुए विश्वास जग ही नहीं सकता। इसलिए 5 से 6 बजे तक 1 घंटे मंत्र जप करो। अब बचा 33 मिनट, आधे घंटे में रामायण, गीता, भागवत, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, भूत प्रेत चालीसा, आजकल तो साईं चालीसा। हिंदुओं के सब देवता मर गए तब बचे साईं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी अस्थिर है। मैं इस्लाम धर्म से कभी कभी बहुत समर्थित हो जाता हूँ। उनका देवता एक, उनका पुस्तक एक, उनका सिद्धांत एक, इसीलिए तो जब चाहते हैं तब काट जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जबकि वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है। ये सब विचार हैं, ये सब मजहब है। और जब कभी सनातन धर्म में ग्लानि आई तो उस समय उस ग्लानि के कारण जैन बन गए, उस ग्लानि के कारण लोग बौद्ध बन गए, उस ग्लानि के कारण लोग सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए, और उसी ग्लानि के कारण इस सनातन धर्म को छोड़ करके लोग इस्लामी बन गए। ये बहुत निवेदन पूर्वक सुनिएगा। आज जो गफलत में आप इतना बड़ा कार्य इस धरती पर हुआ है जो असंभव था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन हिंदू कितना परसेंट जगह है? मुश्किल से 10-15%। ये कथाएं, इन महापुरुषों की ऊर्जा, इनका प्रवचन, इनका धर्म के प्रति समर्पण, ये तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हर व्यक्ति साधना के लिए अपने को व्यवस्थित नहीं करेगा। ये कथाएं, ये ज्ञान, ये कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए बहुत निवेदन पूर्वक सुनिए। 6:33 अर्थात 7 बजे के बाद में यदि कोई चाहे कि हम मन को वश में कर लें, संभव नहीं है, क्योंकि फिर रजोगुण आ जाता है। लेकर के बैठोगे माला, अब बोलोगे ओम भूर्भुवः स्वः, फिर कहोगे बूढ़ा डब्बू का टिफिन तैयार है कि नहीं, उसकी बस आने वाली है। तत्सवितुर्वरेण्यम, भैंस को सानी हुई कि नहीं, वरना दूध नहीं दे। भर्गो देवस्य धीमहि, खेत में देखो पानी लग रहा, सरसों कट रही कि नहीं, लेबर पहुंचा। गायत्री मंत्र है, ये जप है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रजोगुण का समय है। 3.5 घंटे सत्वगुण, 8 घंटे रजोगुण, और शेष जितना बचा वो सब तमोगुण है। इसलिए साधना का पहले समय सुनिश्चित करो, साधना का पहले समय सुनिश्चित करो। यदि समय पर साधना नहीं की गई तो 1000 जन्म आपको भगवान मनुष्य योनि में दे दें, फिर भी समाधान मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहां से संकल्प लेके जाओ कि मानव जीवन मिला किस लिए? खाओ पियो मौज करो इसलिए मिला है? जी नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जही पर लोक सम्हारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा, पाई न जही पर लोक सम्हारा। ये मनुष्य शरीर इस लोक को संभालने के लिए नहीं मिला है मेरे भाई, क्योंकि ये 4 काम तो हर जीव करता है। आहार, हमारे दुबे जी बढ़िया रबड़ी खोया वाली बांटते हैं,
और वो रबड़ी सुरेशानंद को अगर प्यारे आनंद देती है, स्वाद देती है, तो क्या कुतिया को नहीं देती? बोलो बोलो, सही बताओ। हमसे ज्यादा हम तो बढ़िया बढ़िया माल खा के दोना पत्तल पात्र फेंक देते हैं, और उस पात्र की खुशबू पर बेचारी जीभ लप लपा के दौड़ती है, और जब दौड़ती है पात्र में मुंह लगा नहीं पाती, तब तक पीठ पर डंडा धाए से लगता है। फिर वो पूछती है, कहाँ कहाँ कहाँ, आखिर कहाँ जाना? तुमसे ज्यादा मुझे स्वाद आता है। ये सिद्ध करता है कि भोजन इस शरीर से ज्यादा अन्य शरीरों को ज्यादा प्रिय है। निद्रा, सोना हम आपको अगर बढ़िया लगता है पिलो डनलप के गद्दे पर, हम आपसे कई गुना ज्यादा इन जीवों को नींद का प्यारे जो है आभास होता है। कभी कभी कोई बात दिमाग में फंस जाए तो पिलो डनलप के गद्दे पर रात भर करवट बदलो, नींद नहीं आती। क्यों, ऐसा अनुभव होता कि नहीं होता? और गले में पड़ी रस्सी है, पड़ी जंजीर है 1 किलो की, 5 किलो की, और भैंस खंजे पर पैर फैला करके गौ माता सो जाती हैं। ये सिद्ध करता है हम आपसे कई गुना ज्यादा नींद उन्हें प्रिय है। भय, इंसान को थोड़ी भय लगता है, हर जीव को भय लगता है। आपने एक बहुत छोटा पक्षी देखा होगा जिसका नाम है गौरैया। कभी चावल डालो आंगन में, तो गौरैया चावल पर जब आएगी तो एक आंख दाने पर होगी, दूसरी आकाश में कोई हमला ना कर दे, और फिर 1 मिनट में 2 बार उड़ती है। दाना चूहा उड़ गई, दाना चूहा उड़ गई। इंसान हैवानों को भी प्यारे जो है भय लगता है। और आखिरी बात, यदि आपने यही समझ लिया कि ये मनुष्य शरीर केवल बाल बच्चे ही पैदा और पालने के लिए मिला है, तो इंसानों सोच लो तुमसे कई गुना ज्यादा इस प्रक्रिया में हैवान बढ़िया हैं। अब हिंदुओं का तो एक ही सूत्र बचा है, हम दो, जो जोर से बोलो हम दो। हाय, कभी पढ़ाया गया था ईसावासीतम सर्वम, ये संपूर्ण जगत अपना ही तो स्वरूप है, अपना ही घर है। और सुनते लोग, फिर क्या पढ़ाया गया? वसुदैव कुटुंबकम। ये सारा समाज परिवार सब अपना ही कुटुंब है, और हम सिमटे। तो क्या हुआ, पूछा जाता था परिवार में कितने लोग, तो हम लोग शुरू करते थे बाबा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, फूफा, भाई साहब भाभी, इतना लंबा परिवार होता था। अब हम लोग बहुत एजुकेटेड हो गए, बहुत संपन्न हो गए, तो बचे कितने? हम दो। आगे बोलो, हम दो, हमारे दो, इतना ही परिवार बचा। यानी हम पति पत्नी दो, हमारे चिंटू पिंटू दो, और घर में जो माता पिता हैं, बड़े बूढ़े ताऊ ताई, ये लिस्ट में नहीं, इनको गोली मार दो, ये तो लिस्ट आउट है। अरे अभागे हिंदुओं, तुम तो और सिमट गए। अब जो बहुत हायर एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, जो अपने को कहते हैं, कोठी एक सीतापुर में होनी चाहिए, एक लखनऊ में बन जाए, फिर एक दिल्ली में भी हो, और संतान कितनी? हम दो, हमारे एक। ईमानदारी से बताओ, ये बेईमानी है कि ईमानदारी है? जोर से बोलो। ये करता कौन है? सुरेशानंद, निर्मलानंद? बोलो बोलो, ये बेईमानी कौन करता है? ये बेईमानी वही करते हैं जिन्होंने, ताली बजाओ भाई, बड़ी सत्य बात कर रहे हैं। वो हिंदू हिंदू नहीं है, कम से कम जिसके 6 से 7 संतानें नहीं। बहुत कड़वा सच सुन लीजिए, आने वाले समय में बहुत से रिश्ते तुम्हारे द्वारा समाप्त कर दिए गए। तुम्हारी संतान एक है, राखी किसको बांधेगा? राखी का त्योहार समाप्त हो जाएगा, किसको कहेगा वो भाभी श्री? किसको कहेगा उसका बेटा बुआ जी? किसको कहेगा उसका बेटा चाचा चाची जी? मेरे भाई बहनों,
एक संतान की कामना वालों तुमने तमाम रिश्तों की हत्या कर दी। इसीलिए तो बुद्धि संतुलित नहीं है। अरे तब जब झोपड़ियों में लोग रहते थे, कार मोटर गाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ी से लोग चलते थे साहब। एक सूती धोती में बड़े बड़े जमींदार है ससुराल जाकर के गर्भ से वापस आते थे। और मेरे भाई मोटा अनाज खा करके कभी अपने को कमजोर नहीं आंकते थे। उन झोपड़ियों में 8-8, 10-10 संतानें एक गृहस्थ की हुआ करती थी। तुम तो हो ही नुकसान में मेरे भाई, हम तुमसे ज्यादा खतरे में हैं। क्योंकि एक संतान होगी, पढ़ा करके माँ बाप सोचता है बैरिस्टर बना दें, डीएम एसडीएम बना दें, इंजीनियर बना दें। अरे ना कुछ हो तो बीटेक एमटेक सीटीपीटी करके किसी बढ़िया कंपनी में जीएम बना दें। तो सुरेशानंद ने जो ये आश्रम बनाए हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा करके, इनका क्या होगा? इनमें कौन रहेगा? बोलो बोलो, इसमें महात्मा रहेंगे कि राक्षस? बोलो बोलो, कौन रहेगा? इन राक्षसों को उसमें रखने का अधिकार किसने दिया? सुरेशानंद ने दिया, निर्मलानंद ने दिया, सौरभ ब्रह्मचारी किसने दिया? ये सब आप गृहस्थों की कृपा है। कान खोल के सुन लो। बहुत समय पहले मैं पहली बार जब इस मिश्रिक में आया था, उस समय यहाँ झीमूमी एसडीएम हुआ करती थी। स्वामी भूदेवानंद जी के पंडाल में मैं ऐसे उसमें गांधी मार्ग का एक झोला डाल करके भ्रमण करता था। परिक्रमार्थी बन करके आया था। उन्होंने एक सम्मेलन में मेरा उनका परिचय हुआ। सड़क पर खड़े मुझे देखा, आवाज लगाई, ब्रह्मचारी जी आइए आइए। उस समय उनके यहाँ एक बहुत बड़ा विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हो रहा था। बिंदुवार वार्ता हो रही थी। कोई कहता है गौशाले बनाए जाएं, कोई कहता है कि संस्कृत विद्यालय बनाए जाएं, कोई कहता है धर्मार्थ औषधालय बनाए जाएं। इसके लिए योजना काम करे, संत उसमें सहयोग करें। स्वामी भूदेवानंद ने मुझे भी मंच पर बुलाया और मेरे से कहा आप भी कुछ विचार रखें। हमने कहा बहुत अच्छे विचार महापुरुषों के हैं। निःशुल्क परमार्थ के लिए औषधालयों की बड़ी आवश्यकता है। दर दर भटकती हुई इन गायों के लिए गौशालाओं की परम आवश्यकता है। संस्कृत विद्यालय हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में खुलने चाहिए, चूंकि संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है। आप सबके ये बिंदु बड़े वंदनीय हैं, लेकिन आप मुझसे पूछते हो तो हमारा एक छोटा सा बिंदु है। छोटी सी बुद्धि से गौशाला, संस्कृत विद्यालय, ब्रह्मचर्य आश्रम और तमाम ये पौराणिक व्यवस्थाएं क्या बिना भूमि के संचालित हो जाएंगी? गौशाला कहां बनाओगे? आकाश में? मिश्रिक में पंडाल लगाने के लिए जगह नहीं बची है महात्माओं को। सब हवस के शिकारियों ने उस अधिग्रहण कर लिया है। आप लोग देखते हो ये जो स्थान है, हमारे भैया चंद्रमूल जी सुनार साहब, धन्यवाद करता हूं, उनको भी बड़ी पुण्य मिलती है। इतने लोग आकर के यहाँ से कथाओं को, ज्ञान को सुन करके आनंद की अनुभूति करते हैं, उनको भी मिलता है क्योंकि ये सब उनका है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को प्रशासन यानी भारत सरकार का एक भी आधा धेला कभी भी आज तक 18 वर्षों में प्राप्त नहीं हुआ, और जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सरकारों से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि हम इन सरकारों पर कभी भरोसा नहीं करते। हम तो उस सरकार के नुमाइंदे हैं जो कभी भी किसी काल में सरकती नहीं है। उस गोविंद की सरकार के अनुयायियों के पास कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए बहुत निवेदन पूर्वक इस दर्द को आज व्यक्त कर रहा हूं। मेरे भाई बहनों, मैंने उस समय कहा कि आज महर्षि दधीची की वो आत्मा कितनी तड़प रही होगी, कितनी महाराज अस्थिरता को प्राप्त हो रही होगी, कितनी अशांत होगी,
जिस महापुरुष ने विश्व कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जीते जी अपने शरीर की हड्डियों को अपने हाथ से दान कर दिया कि हमारा संसार और हमारी ये सृष्टि आनंद से रहे। आज उसी महर्षि दधीची के उन अधिकृत लोगों ने उन्हीं की उस तप स्थली को तार तार करके टुकड़े टुकड़े में हवस के लिए बेच दिया। कहां लगेगा ये मेला, कहां रहेंगे परिक्रमार्थी, कहां करेंगे संत परमार्थ? मेरे भाई, इस बिंदु पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा। ये मैंने 2006 में इसी धरती पर पहली बार कहा था। मेरे भाई बहनों, क्षमा कीजिए, वो एसडीएम छिमुमी जो थी, ये सब अधिकारी प्रतिभा होते हैं। उसने खुद अपने हाथ से ताली बजाई और कहा, महाराज आपका ये बिंदु बहुत ही आदरणीय है, एक ज्ञापन लिखिए, सब संत उसमें सहमति दें, मैं इसको शासन को भेजती हूँ। क्षमा कीजिए, उसमें शासक भी ऐसे थे जो संत द्रोही थे, धर्म द्रोही थे, और परिणाम वो हम लोगों का ज्ञापन हवा हवाई किस कोने में चला गया, आज तक उसका पता नहीं चला। हम लोग इस मिश्रित में आते हैं, क्षमा कीजिए, तो वही है फुटबॉल बन जाते हैं। किसी ने एक दिन पंडाल यहाँ लगाया है, भूमि मालिक कहता है महाराज क्षमा करें, अब ये सेवा मैं नहीं दे सकता, हम दूसरी जगह लिए घूमते हैं। संत परमार्थ के लिए समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन समाज वर्तमान की इस स्थिति में है, हिंदू समाज, कि उनका न तो सहयोग करता है, न उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है। और मेरे भाई, सबसे बड़ी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ता है। हम लोग तो प्यारे बहुत कुछ चाहते हैं इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जाए, क्योंकि हम लोग सब हनुमान जी की परंपरा में हैं। हम लोग कभी अपने लिए जीवन नहीं जीते। ईमानदारी की बात, आज भैया दुबे जी बहुत चिंतित थे और बहुत से लोगों ने कहा महाराज अब आप थोड़ा विश्राम कीजिए और विधिवत आप कहीं जांच कराइए, इलाज कराइए, आप बहुत थके लग रहे हैं। हम क्या करें? हमको आज 1.5 महीना हो गया, ईमानदारी से हम भरपूर रात 6 घंटे सो नहीं पाए। इसके लिए समाज के लिए, केवल समाज, हिंदू समाज किस तरीके से एक बार जग जाए, ये हमारा अथक प्रयास है। इसके लिए अगर प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो हम कभी संकोच नहीं करते। समाज हमारा जगना चाहिए, समाज में जागृति आनी चाहिए। इसलिए कोई पूंछ में आग लगा दे तो उसकी भी परवाह नहीं है। कोई सशरीर खाने के लिए मन बना ले, हम लोग उसकी भी संतुष्टि के लिए अपनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और हमारा धर्म जीवित रहेगा, तब हम सब लोग जीवित रहेंगे। इसलिए धर्म के प्रति जगो और समर्पित होने का प्रयास करो मेरे भाई बहनों, तब यह आनंद आपको हमारे शरद जी, मनोज शास्त्री जी, अनेक विद्वान दे करके आपको आनंदित कर पाएंगे। इसके लिए हर व्यक्ति को संतों का, इन महापुरुषों का प्रकारांतर से सहयोग, प्रकारांतर से साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं, आपके लिए जीते। हम लोगों के पास क्या है? न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना। बस आखिरी बात जो कहना चाहता था, हनुमान जी के जीवन में अहंकार नहीं है, क्योंकि हनुमान जी समझते हैं क्या कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वसा अहंकारी विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। सब कुछ प्रकृति करती है। किसी की औकात वैज्ञानिक की कि इस समय सूर्य को उदीयमान कर ले, करे दूर अंधकार, संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति सुप्रीम पावर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, सब लोग प्रकृति को समझो, और जिस व्यक्ति ने प्रकृति को आत्मसात कर लिया, उसको परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो परमात्मा कहाँ है? बोले दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया वो दिल में
है, बाहर नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा और ये मान करके गाना पड़ेगा। क्या चली जा रही है, छोड़ो गफलत की नींद, अगली श्वास पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए मन से गाओ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यादों पहर धीरे धीरे, ये बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ये बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, कहोगा सर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा सर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे मारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, और जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, संत और शास्त्र कभी पलायनवादी नहीं बनाते हैं, वो तो ये कहते हैं ये भी देख और वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
सभी लोग निष्काम करते हुए अपने जीवन को भक्ति भाव से विभूषित करें। और जिस दिन कर्म निष्काम हो गया उस दिन जीव अहंकार से मुक्त हो जाता है, और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वही फिर हनुमान कहलाता है। बोलो वीर बजरंग बली जय। आओ सब लोग मन से भगवान की मंगल आरती करें, प्रसाद पावें और भगवान का स्मरण करते हुए घर जाएं और साधना के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। सब लोग प्रेम से गावें। जी भैया जी आरती करो बाद में। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। दुए भुज चारि चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। तेलियो रूप निरखता त्रिभुवन गण मोहे। अक्षमाला पनमाला चंदन मृग मद चंदा आले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बोले बाघंबर अंगे। भूतादिक संगे हर के माथे कमंडल जग करता जग भरता जन पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती कोई जन गावे कहत भक्त जन स्वामी कहत संत जन स्वामी। मन वांछित फल पावे। काशी में विश्वनाथ नदी ब्रह्मचारी उठ दर्शन पावत भोले जी को ध्यान लगावत महिमा न्यारी। हर 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 जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज नेत्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी सहितं नमादेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा